2024 के मई महीने में एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट। अच्छा, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट, वो आपका मई 2024 में रिलीज कौन हुई पब्लिश थी। करता है सर ये? तो उसमें बतलाया गया था कि 89% धन संपदा पर सामान्य वर्ग अर्थात सवर्णों का कब्जा है। 89%? 89% वेल्थ पर। और जो पिछड़ों की विशाल आबादी है, वो आबादी सिर्फ 9% वेल्थ पर सर्वाइव कर रही है। दलित आदिवासी जो है 2.6% वेल्थ पर सर्वाइव करने के लिए विवश है। ये रिपोर्ट आई तो आप बिल्कुल आपके सामने क्लियर हो जाता है कि सबसे संपन्न कौन तबका है। तो हम लोग की ये लड़ाई है। तो ये रिपोर्ट किसकी थी सर? ये अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है। अच्छा। इस रिपोर्ट पर आप सवाल नहीं उठा सकते, बिल्कुल सही रिपोर्ट है। अच्छा। उस रिपोर्ट से ये भी पता चलता है। उसके पहले जो है आपका एक ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्ट आती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से दावोस में जो होता है पर जनवरी महीने, उसमें रिपोर्ट जारी की जाती है। तो उसमें पता चलता है 2020 में कि भारत की आधी आबादी जो है उसे पुरुषों के बराबरी में आने के लिए 250 साल का इंतजार करना पड़ेगा, 257 साल का इंतजार करना पड़ेगा। महिलाओं को विमेन को पुरुषों के बराबरी में आने में 257 साल लगेंगे। आप बतलाइए, इससे बड़ी कोई समस्या हो सकती है? मतलब इतनी हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं सर, इतने इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और अभी 250 साल और लगेंगे। ये 2021 की रिपोर्ट है। 2020 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बतलाया गया था कि आधी आबादी को इक्वलिटी पाने के लिए 202 साल लगेंगे। और एक साल बाद ही जो रिपोर्ट आती है उसमें 57 साल का जंप हो जाता है कि 202 के बजाय जो है 257 साल लगेंगे। अब बतलाइए कि आपके भारत की आधी आबादी की कितनी है? 70 करोड़ है। 70 करोड़ आबादी में यूरोप के 3 दर्जन देश समा जाएंगे, 2 अमेरिका आ जाएगा, 1 लैटिन अमेरिका आ जाएगा। और इस आबादी की स्थिति इतनी सोचनी। तो जो हमारा हस्ताक्षर अभियान का पर्पस, इससे मैंने कहा कि जो मोस्ट डिप्राइव है उसे अवसरों और संसाधनों के बंटवारे में सबसे पहले हिस्सेदारी दी जाएगी और जो सर्वाधिक संपन्न है उसे आखिरी में दिया जाएगा। तो इसके तहत जो है, जैसे आपको बताऊं कि ये एक किताब है हमारी, शक्ति के स्रोतों में पहला हक आधी आबादी का। हस्ताक्षर अभियान के लिए हमने ये किताब तैयार की है। ये 712 पेज की किताब है। इस किताब में हम तमाम डाटा के जरिए बतलाना चाहते हैं कि आधी आबादी जो है उसकी स्थिति बहुत ही पैथेटिक है। यदि आप उसे इक्वलिटी में लाना चाहते हो तो शक्ति के स्रोतों में पहला हक जो है आधी आबादी को देना पड़ेगा। तो हम हस्ताक्षर अभियान के जरिए जो है जो आधी आबादी है उसको हम पहला हक दिलवाना चाहते हैं। और इसका लास्ट स्टेप ये है कि जैसे मैंने बताया कि सामान्य वर्ग का 89% वेल्थ पर कब्जा है। और जिस सामान्य वर्ग का 89% वेल्थ पर कब्जा है वो 15% वाला वर्ग नहीं है, वो 7.5% सवर्णों का सिर्फ पुरुष वर्ग है। तो हम लोग इस हस्ताक्षर के जरिए ये कहना चाहते हैं कि जो सामान्य वर्ग है उसको उसके संख्या अनुपात पर रोका जाए अवसरों और संसाधनों के बंटवारे में। अर्थात 7.5% इनकी आबादी है तो उतना हक इनको दे दिया जाए। ऐसा करने पर क्या होगा कि उनके हिस्से का सरप्लस 65 से 75% अपॉर्चुनिटी जो है सरप्लस हो जाएगी, अतिरिक्त हो जाएगी। और जो सरप्लस अपॉर्चुनिटी है आप उसको डिप्राइव सेक्शन में बांट करके देखिए, बहुत जल्दी इक्वलिटी आ जाएगी। ये ऐसी आइडिया है, मैं आपको विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि इस देश के जो नीति निर्धारक योजनाकार है उन्होंने सोचा ही नहीं, उनके जेहन में आइडिया ही नहीं। आज की तारीख में भारत की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो इस देश का जो जन्मजात सुविधा भोगी वर्ग है 7.5% समान, उनका 80 से 90% चीज़ों पर ऑल सेक्टर में कब्जा है। सिर्फ धन दौलत पर ही नहीं, जितनी भी आपको जो है सड़कों पर जो गाड़ियों के सैलाब आप देखते हैं 90% गाड़ियाँ उनकी हैं। छोटे बड़े कस्बों से लेकर के बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो है जितने भी आप मॉल्स देख रहे हैं, मॉल्स की 90% दुकानें उनकी है। फिल्म टीवी पर उनका कितना डोमिनेंस है कहना नहीं है। तो सारी चीज़ें है कि हस्ताक्षर अभियान के जरिए हम देश में एक ओपिनियन खड़ा करना चाहते हैं कि इनको जो है एवरेज सेक्टर में जो सुविधा भोगी वर्ग है, सामान्य वर्ग, उसका 7.5% पर रोक दीजिएगा तो उसके हिस्से का 70 से 75% अवसर जो है खाली हो जाएंगे। फिर उसको जो वंचितों में अगर हम बांटने की कोशिश करते हैं तब जा करके समतामूलक भारत का निर्माण हो सकता है। तो सर एक तरफ तो हम मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं कि जो डिजर्व करता है वो आगे बढ़े, और एक तरफ हम इस रिजर्वेशन को और बढ़ाकर जो मेरिटोक्रेसी जो है ना, ये भारत की मानसिक बीमारी है। भारत की मानसिक बीमारी है। दुनिया में मेरिट की बात कहीं नहीं होती है।
आप जिनका जो है गूगल पर सर्च कीजिएगा, IBM का जो स्लोगन है, या वो जो है हार्वर्ड का जो स्लोगन है, या फोर्ड मोटर का जो स्लोगन है, वो लोग कहते हैं कि हम लोग जो है मेरिट में विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग जो है इनके प्रतिनिधित्व में विश्वास करते हैं, हिस्सेदारी में विश्वास करते हैं। आपको बतलाऊं कि भारत की जो है हजारों साल से ये देश जो है वर्ण व्यवस्था के तहत परिचालित होता रहा है। तो ये वर्ण व्यवस्था क्या है? ये शक्ति के स्रोतों के बंटवारे की व्यवस्था है। इस बंटवारे की व्यवस्था के तहत हजारों साल से जो है दलित, आदिवासी, पिछड़ों को जो है सोर्सेज ऑफ पावर में हिस्सेदारी नहीं मिली, महिलाओं को भी नहीं मिली, इसलिए इनकी स्थिति कांगड़िक है। तो मेरिट फेरिट कुछ नहीं, सारा कुछ अपॉर्चुनिटी के ऊपर है। सो करंट